अरे अर्जुन छोटा जय जय और तू है खोटा। ऐ कन्हैया भीम बराबर बाला सुन यशोदा के लाला। अर्जुन छोटा तू है छोटा भीम बराबर बाला सुन यशोदा के लाला। अरे तुम डरपोक बहुत हो कान्हा लड़ने से घबराते लड़ने से घबराते। अरे तुम डरपोक बहुत हो कान्हा लड़ने से घबराते मथुरापुरी को छोड़ के भागे भूल गए वो बातें भूल गए वो बातें। अरे पर्वत पे तुम जाए छुपे तब पड़ा हमी सेरी पाला सुन यशोदा के लाला। हो अर्जुन छोटा तू है छोटा भीम बराबर बाला सुन यशोदा के लाला। इधर दोनों में युद्ध होने लगा भीम और जरासंध में। 27 दिन तक युद्ध हुआ तब भीम गए घबराई भीम गए घबराई। तब श्री कृष्ण ने भीमसेन को एक डाली चीर दिखाई डाली चीर दिखाई। ओ विनोद दिया ओ विनोद दिया चीर भीम ने जरासंध मत वाला सुन यशोदा के लाला। हो अर्जुन छोटा तू है छोटा भीम बराबर बाला सुन यशोदा के लाला। ए, 28वें दिन भगवान कन्हैया ने युद्ध भूमि में एक डाली को चीर करके दिखाया। इधर वाला हिस्सा इधर को फेंक दिया इधर वाला इधर को। भीमसेन ने उसी प्रकार से चीर करके जरासंध का वध कर डाला। परीक्षित पूछने लगे महाराज एक बात बताओ क्या ये जरासंध जरासंध कौन था इसका जन्म कैसे हुआ और ये भगवान के हाथों से क्यों मारा गया। श्री सूत जी महाराज बताने लगे है शौनक ऋषियों एकदा मातुलोपे ब्रह्मराजन है ब्रकोदर न शक्ति अहम जरासंधम विजेतु युद्धम माधव। कहने लगे हैं ऐ राजन परीक्षित एक राजा थे जिनका नाम था बृहदर्थ। एक राजा हुए जिनका नाम था बृहदर्थ और बृहदर्थ राजा के कई रानियां थी लेकिन इनके पास कोई संतान नहीं थी। इस बृहदर्थ राजा के 2 रानियां थी लेकिन दोनों के कोई संतान नहीं थी। तो ये बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन कौशिक ऋषि चंद्र कौशिक ऋषि से बृहदर्थ राजा के दरवाजे पर पहुंचे।
राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया। जय हो। और जब सत्कार किया, ब्रह्मदत्त ऋषि, राजा चंद्रकौशिक ऋषि ब्रह्मदत्त को देख करके राजा को कहने लगे, हे राजन, बोलो राजन, दिन दिन क्यों तेरी और ये दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने के, क्यों कलियां सुकड़ती जाती है। जाहिर में कोई रोग नहीं, पर शोक सब दिखलाता है। फूल तरह छेरा फूला, दिन दिन मुरझाता जाता है। राजा, क्या कारण है तेरी ये दशा क्या होती जा रही है? हाथ जोड़ करके कहने लगे ब्रह्मदत्त राजा, महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी ये दशा होती चली जा रही है। इतनी बात सुन करके चंद्रकौशिक ऋषि ने राजा ब्रह्मदत्त के लिए एक फल निकाल करके दिया। राजा ने इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी के लिए खिलाना, निश्चित ही वो बच्चे को उत्पन्न करेगी। राजा ब्रह्मदत्त की दो रानियां थी, राजा दोनों से बहुत प्यार किया करते थे। राजा दौड़ करके गए और उन्होंने सोचा कि अगर आधा मैं अगर एक रानी को फल देता हूं तो दूसरी रानी बुराई मानेगी। उस राजा ने चाकू लिया और फल के दो भाग काट करके तैयार कर दिए और काट करके आधा एक रानी के लिए खिला दिया और आधा दूसरी रानी के लिए खिला दिया। जब 10 महीने व्यतीत हो गए, समय आने पर भगवान के भक्तों दोनों रानियों के गर्भ से आधा आधा ये पुत्र पैदा हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा ने कही, अम्मी जाको का करूंगा? अरे जी आधो आधो लड़का है, जाको करूंगा का? ले जाओ, सिंधु नाम की घाटी में फेंक दो इसे। सिंधु नाम की घाटी में दोनों टुकड़ों को डाल दिया गया। चंद्रमा की चांदनी में बहुत तेज चमक रहा था। उधर एक जरा नाम की राक्षसी वहां रहा करती थी। उस राक्षसी ने देखा, बहुत भूखी थी बेचारी, दौड़ करके आई, एक टुकड़े को देखा, उसने हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ नजर गई तो उसे दूसरा टुकड़ा नजर आया, दौड़ करके गई, उसने दोनों टुकड़ों को उठा लिया हाथ में और दोनों टुकड़ों को उठा करके वो खाना चाहती थी। तो ऐसे ही एकदम से वो बच्चा जुड़ गया और जीवित बच्चा बन करके तैयार हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसने सोची, मैं जा राजा के राज्य में रहा करती हूँ, मेरी इस बच्चे से क्या भूख बुझ सकती है। उसने उस बच्चे को ले जाकर के राजा ब्रह्मदत्त के लिए दे दिया। सिंधु नाम की घाटी से मिला और जरा नाम की राक्षसी ने उसे जीवित किया, अर्थात इसका नाम जरासंध रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान के भक्तों, इधर सूत जी कहने लगे, महाराज आगे फिर क्या हुआ? बड़े प्रेम से सभी वाणी को पवित्र करेंगे। 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करेंगे हृदय में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, 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 राधे कृष्णा राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा घनश्याम मुरलिया बारे मेरे श्याम बसुरिया बारे रुक्मणी के पति रमण बिहारी गो बाल बसुरिया बारे अरे रुक्मिणी के पति रमण बिहारी घनश्याम मुरलिया बाले अरे रुक्मिणी के पति रमण बिहारी घनश्याम मुरलिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी मत बहनों इधर तब भगवान इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध मारा गया है, तो भगवान कृष्ण की अद्भुत महिमा को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, आपकी महिमा का कोई वर्णन नहीं किया कर सकता। मेरा राष्ट्रीय यज्ञ पूरा हुआ। अब भगवान एक बात बताइए, मैं सब राजाओं की सभा बैठी हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, मैं सबसे पहले अग्र पूजा का उत्तरदायित्व किसे सौंपूं? सभी राजाओं ने कहा, भगवान कृष्ण से बढ़कर यहां कौन है? अर्थात मेरे गोविंद भगवान को, मेरे ठाकुर जी को अग्र पूजा का उत्तरदायित्व बनाओ, अधिकारी करो। नहीं, सभी राजा सहमत हो गए, लेकिन उस सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। शिशुपाल खड़ा हो गया, कहने लगा, "ए, पागल हो गए हो? क्यों? तुम जिसे अग्र पूजा का दायित्व सौंप रहे हो, तुम्हें मालूम है ये कौन है?" महाराज कौन है? कहने लगा शिशुपाल, सुनो, अरे जाने बन बन गाई चराई, और तथ लूट लूट के खाई, कुल खानदान पतों कछु नहीं, अरे नाचे कूदे मौज उड़ाई। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? अरे कोई इसे नंद का बेटा बताता है तो कोई वसुदेव का बताता है, इसके कुल खानदान की कोई मालूम नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? कौआ भी कोई पुरोधास का अधिकारी बन सकता है? ऐसे ग्वाल गमार को और तुम उत्तरदायित्व सौंप रहे हो, अग्र पूजा का अधिकारी बना रहे हो? क्या इतनी सभासद बैठे, इनमें कोई भी राजा नहीं है? एक बार को तो भीमसेन के लिए भी गुस्सा आया, उठ करके खड़ा हो गए मारने के लिए। भगवान कन्हैया ने सबके लिए शांत कर दिया, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। गालियां देने लगा, फिर से गुस्सा आ गई भगवान कन्हैया के लिए भी। इधर बलदाऊ भैया के लिए गुस्सा आया, अपनी हल्की पर्दी लेकर के उस पर दौड़े। प्रभु ने उसे अभी रोक दिया, भैया ठहर जाओ। क्यों रुक जाओ? भगवान कन्हैया हाथ उठा करके कहने लगे, अरे शिशुपाल, 100 गलतियों तक, गालियों तक तेरी क्षमा करूंगा, और 100 से तू ऊपर गया तो मैं तुझे मार दूंगा। शिशुपाल कहने लगा, 100 नहीं, मैं और ज्यादा दूंगा। बार बार गालियां देने लगा, और जैसे ही 100 गालियों से ऊपर एक गाली हुई, भगवान का चक्र धर धर करते हुए आया और शिशुपाल की गर्दन को अलग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परिषद पूछने लगे, महाराज एक बात बताओ, क्या ये शिशुपाल भगवान के हाथों से क्यों मारा गया, और इसे 100 गालियों तक की भगवान ने क्षमा क्यों दी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। किसका पुत्र था शिशुपाल? श्री सुखदेव जी सूत जी बताने लगे, हे सौनक ऋषियों, ये शिशुपाल भी जो था भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का था, जो चेदराज दमघोष के लिए ब्याई गई थी।
जब ये शिशुपाल पैदा हुआ तब इसके 3 आंखें थीं और 4 भुजाएं थीं। ऐसे बच्चे को आज भी कोई पैदा है जाए तो लोग कितना देखने के लिए जाएंगे। ऐसे ही बहुत से लोग आने लगे देखने के लिए वहां चैतराज दमघोष के यहाँ। जब धीरे धीरे विद्वानों से पूछा, विद्वानों ब्राह्मणों ने बताया जिसके देखने से इनकी 1 आंख और 2 भुजाएं गायब हो जाएं, समझ लेना वही इसका काल है। बहुत से राजाओं पर चैतराज दमघोष ने पत्र लिख करके डाले हैं। आज मेरे घर पर एक पुत्र पैदा हुआ है, सभी लोग देखने के लिए आओ। सभी देखने के लिए आ रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया ने बलदाऊ भैया से कही, भैया हाँ चलो आज बुआई के यहाँ डोले आए, चलो। भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया चैतराज दमघोष के यहाँ जाने लगे और जैसे ही भगवान कन्हैया की नजर उस शिशुपाल पर पड़ी, उसकी 1 आंख और 2 भुजाएं गायब हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। बुआ समझ गई, हाथ उठा करके कन्हैया से कहने लगी, अरे गोविंद कन्हैया। हाँ बुआ, बेटा मैं तो से कछु मांग रही हूँ, मुझे कछु दे दे आज। कन्हैया बोले, ले हम तो आए अपने बुआ के जहाँ घूमबे के ताए, बुआ ऐसा करे तू 2-4 रुपए हमें दे के जो खावे के ताए उन्हें मत दे, हम पर तू तो मांगी हो रही है। बोल बुआ क्या चाहती है? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरी माता बहनों भाई बंधु, इधर में बुआ कहने लगी, बेटा हाँ जी तो दिया के नीचे अंधेरों ने करो। अरे मैं तमाम दुनिया के जो राजा आया है कि मेरे घर पूरी खा खा के चले गए, मेरे तो खच्चो काय को हो तो तू पहले ते आ जातो तो। बेटा मैं तो से एक ही चीज मांगनी हूँ कन्हैया के। बाग बुआ क्या मांगना चाहती है? बेटा हाँ जब मेरे लाला को जिस 100 गलती कर दे, मेरा लाला गलती कर दे तो मेरे लाला को मारिए मत ना। भगवान कन्हैया कहने लगे, बुआ देख तेरे लड़का 100 गलती तक मैं से क्षमा करता रहूंगा, 100 गलतियां कर देगा तब तक मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा, और 100 गलती से अगर एक भी ऊपर निकल गई तो मैं इसे तुरंत ही मार दूंगा। भगवान के भक्तों इसीलिए भगवान कन्हैया उसकी शिशुपाल की गलतियों को क्षमा करते रहे और 100 गलतियों से ऊपर गई तो ही भगवान कन्हैया ने उसे मार डाला। इधर सूर्य जी कहने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, पांडवों ने एक दिव्य सभा का निर्माण किया जो उसे मैं दानव ने दी थी। उन्होंने मड़ियों से चारों तरफ से सजी हुई थी, जल की जगह पर थल और थल की जगह पर जल दिखाई देता था। उसमें पांडवों ने एक सभा का निर्माण किया। दुर्योधन वहां जाने लगा और क्या हुआ,